को धन्यवाद देता हूं कि पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष बोलबम की यात्रा पे थे, इसलिए आज सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। आज संवाददाता सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग विशेष पैकेज की बिहार राज्य की मांग कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि बिहार के सुशासन बाबू की सत्ता 2005 में जब इसी मुद्दे पर आई थी कि हम विधि व्यवस्था को ठीक करेंगे और बिहार को विशेष पैकेज में लाएंगे। डबल इंजन की सरकार जब अभी भी नीतीश कुमार ने जब समर्थन दिया तो आदरणीय देश के सशक्त और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने औरंगाबाद में ये वादा हुआ था कि हम समर्थन इस बात पर दे रहे हैं कि हम विशेष पैकेज और बिहार जितने मामलों में सफ़र किया है उसका हम पूरा करेंगे। लेकिन हुआ क्या, बिहार के हिस्से में ना मंत्रालय आया, ना बिहार के हिस्से में विशेष पैकेज आया, सिर्फ आया तो युवाओं को छलने का काम और बेरोजगारी का काम। तो कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के निर्देश के आलोक में हर एक जिले मुख्यालय में आज संवाददाता सम्मेलन है। 13-14 को प्रखंड के स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सड़क से लेके कोर्ट तक की इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। युवाओं को रोजगार दिलाने की लड़ाई होगी, बिहार को विशेष पैकेज देने की लड़ाई होगी, क्योंकि हम लोगों के आदरणीय नेता राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सभी साथियों को हर समय सीधा संदेश दिया है कि हम जनता के न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। हम लोगों ने कभी नीतीश कुमार भी जिंदाबाद करने पर गुरेज नहीं किया। जब इस राज्य में बिहार के विकास का कार्य नीतीश कुमार कर रहे थे और हम गठबंधन के साथी नहीं भी थे तो आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने नीतीश कुमार की सदन में तारीफ की थी। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है, देश में सत्ता में एक ऐसे लोगों का शासन है, एक ऐसी शक्ति का शासन है जिससे नीतीश कुमार भटक गए हैं। किसी न किसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके इन्हें डरा रहे हैं और बिहार के स्पेशल पैकेज से दूर रखा जा रहा है। आज अभी थोड़ी देर की पहले की घटना देख रहे होंगे कि प्रथम बार देश की आज़ादी के प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के बेटे से ईडी की पूछताछ हो रही है। एक वैसे लोगों के भी रिटायर आईएएस अफसर के से पूछताछ हो रही है जिसका पूर्णिया से लगाव रहा है। पूर्णिया में उन्होंने जो अत्याचार किया है प्रशासन पर, वो आज ईडी उसकी पूछताछ कर रही है। जनता के सामने भ्रष्टाचार कुछ दिन में उजागर होगा। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक आईएएस अफसर ने महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया। किस सशक्तिकरण की नीतीश कुमार बात करते हैं? वो कहते हैं कि जंगल राज। हम सत्ता में आए तो 7 बजे के बाद लड़कियां बाजार में घूमने लगी। लेकिन आप देखेंगे जब कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार थी तो लड़कियों के प्रति कितना अपराध का दर कम था। इसकी पुष्टि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करती है। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। युवा कितने बेरोजगार हैं वो देख रहे हैं। कितने लोग युवा साथी हमारे आत्महत्या कर रहे हैं वो भी एजेंडा से स्पष्ट है। हमारी मांग सिर्फ है बिहार को स्पेशल पैकेज दें, युवाओं को रोजगार दें, ठगने का काम नहीं करें। हम युवाओं को सपना दिखाते हैं और सपने को चूर करते हैं। नीतीश कुमार जी, एक बार सत्ता से हटकर युवाओं के बारे में सोचिए और बिहार की जो प्रतिष्ठा गौतम बुद्ध, गौतम महावीर की जयंती की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, उसको स्वर्णिम भविष्य को लौटाने का हम लोग काम करें और कांग्रेस पार्टी इसके लिए आपको समर्थन करेगी। कांग्रेस पार्टी ये आपसे उम्मीद करती है फिर समय रहते आपको लौट जाना चाहिए और देश के और राज्य की उस शक्ति को हटाने में मदद देना चाहिए जो शक्ति बिहार को और देश की एकता को खंडित कर रही है। जिस पूर्वजों ने देश की एकता को, गुलदस्ता को सजाने का काम किया था, आज वो शक्ति गुलदस्ता के फूल को तोड़ने का कर रही है, सांप्रदायिक शक्ति का माहौल कर रही है। उससे दूर हटिए, बिहार के विकास में अपनों को सबल बनाइए। सर, जिस तरह से जो है केंद्र के द्वारा जो है बिहार को पैकेज दिया गया है, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के स्पेशल पैकेज के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। जो एक एजेंडा हर राज्यों को मिला है वही राज्य को मिला है, लेकिन उसी को डाटा को पब्लिसिटी करके नीतीश कुमार थपथपा रहे हैं। आप बताइए बिहार में क्या मिला है? बेरोजगारी के अलावा क्या मिला है? पूर्णिया में ये कोसी का रेंज हर साल विपदा बनते हैं। हमारे भाई मजदूर भाई काम करते हैं, साल भर मकान बनाते हैं, फिर कोसी का
का बार आता है और कोसी मैया के साथ चला जाता है। क्या बिहार का विकास है? हम तो बचपन से हम इसी एरिया से आते हैं, हम वही देख रहे हैं। किस चीज़ का स्पेशल पैकेज की नीतीश कुमार पीठ थपथपा रहे हैं? कि अपराध बढ़ गया है? बिहार के युवा साथी पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजगार कर रहे हैं? इसके लिए अगर पीठ थपथपा रहे हैं तो बहुत सही बात है, नीतीश कुमार को मुबारकबाद हम देते हैं। आगे का एजेंडा सर क्या होगा आप लोगों का? हम लोग प्रखंड स्तर पर 13-14 को धरना दे रहे हैं। धरना के बाद हम लोग राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। हो सकता है कि आदरणीय नेता भी हमारे सम्मेलन में भाग लें। हम लोग इसके लिए संघर्ष तब तक करेंगे जब तक बिहार के युवाओं को रोजगार और बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा। सर SC/ST में उपवर्गीकरण का जो फैसला दिया गया है उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? रुख होगा? फिर से आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन को फिर से। SC/ST के आरक्षण में जो उपवर्गीकरण का फैसला दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है उस फैसले को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो आरक्षण देने के लिए बैकवर्ड अति पीछे को आरक्षण देने की हर समय वकालत की, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आग्रह करते हैं कि सरकार को उसके पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, देश की आज़ादी के बाद हर संवैधानिक संस्था कहीं न कहीं किसी के इशारे पे काम कर रही है। वो संवैधानिक संस्था कौन है वो आप खुद जान रहे हैं और खुद समझ सकते हैं। क्रिमिलेयर का भी प्रावधान जोड़ दिया गया है, SC/ST को जो है क्रिमिलेयर भी लगेगा, तो उसके लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए सरकार को। कांग्रेस पार्टी को जो संघर्ष करना है पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, वो हम संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पुनर्विचार हो इस पर? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन करती है और हम तो हर समय अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले हैं, गांधी के सिद्धांत को मानने वाले हैं, मौलाना नजरुल हक के सपने को मानने वाले हैं। वक्फ बिल जो पास हुआ है सर, इसके बारे में? वक्फ बिल की एक कमेटी बनी है जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से नासिर हुसैन साहब हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, उसमें हैं। निश्चित तौर से वक्फ बोर्ड की जो बिल पास हुई है उस पर एक कमेटी फिर से राज्यसभा ने बनाई है, उस पर पुनर्विचार होगा और हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों को न्याय दिलवाने पर काम कर सकेंगे।